हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं ये केवल और केवल ये एजुकेशनल हैं, जिससे आपको बहुत सी सारी चीज़ों का पता चल सके। और दूसरा, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं कांटेक्ट रखता हूँ, उनके कमेंट्स वगैरह होते हैं, कोशिश करता हूँ कि उनको मैं जवाब दूँ। तो सबसे पहले मैं आज बताऊँगा आपको कि ये जो स्पर्श की तैयारी की गई थी, किस प्रकार की तैयारी थी, क्या जो तैयारी इन्होंने की थी वो ग्राउंड पर है। यदि वो ग्राउंड पर है तो क्या हमारे पेंशनर्स को प्रॉपर उसके आंसर्स मिल रहे हैं। इसकी मैंने थोड़ी सर्च की, इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों से बातचीत की, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा इस तैयारी के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ कमेंट्स हैं, उनको मैं ले लेता हूं। मेरे एक व्यूअर का कमेंट है, स्पर्श नॉट ओपन फॉर OTP। ये आपकी शिकायत नहीं है, बहुत सौ की शिकायत है, और उसका एक ही उत्तर मिल रहा है कि उस पर जो इनका सर्वर है स्पर्श का वो जैम हो रहा है, ज़्यादा उसमें ट्रैफिक हो रहा है, इसलिए ये शायद ये नहीं खुल रहा है। स्पर्श इज यूजफुल और नॉट। मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि स्पर्श में जाना उचित है या नहीं। सर, एक बात बताना चाहूँगा, हाँ, नेवी की किताब में ये लिखा हुआ है कि स्पर्श में जाना मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। और इसी प्रकार की जो खबर है हमें गूगल करने पर भी मिलती है। कोई प्रश्न पूछा था किसी संवाददाता ने माननीय रक्षा मंत्री जी से, तो सही जवाब का एक पॉलिटिकल उत्तर था, लेकिन उस उत्तर में जो रक्षा मंत्री साहब ने कहा था कि उनकी पहले विलिंगनेस ली जाएगी, ऐसा CGDA ने कहीं भी अपनी इंस्ट्रक्शंस में नहीं दिया है। चारों ओर से कंफर्म करने के बाद पता चल रहा है कि ये मैंडेटरी है, इसमें जाना ही है। हाँ, यूजफुल की बात करोगे तो हाँ, ये यूजफुल है, लीगेसी सिस्टम से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक बार जब आप इसमें एंटर कर जाओगे, आपको चलाना आ जाएगा, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से ही आपको मिल जाएगी। किसी ने पूछा मेरे एड्रेस ऑफ CSC, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है, इनके एड्रेस क्या हैं। अब एक तो यह है कि जो CGDA ने MOU कर करके जो CSC बनाए थे, उनके एड्रेस क्या हैं कोई नहीं बता सकता। केवल यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी हैं उनके नंबर दे रखे हैं, एड्रेस दे रखे हैं, वहाँ वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। कल मेरी किसी अधिकारी से बात हुई थी, उनकी बातें भी मैं आपको बताऊँगा। एक आया था 100% डिसेबल चिल्ड्रन का जिला सैनिक बोर्ड से और राज्य सैनिक बोर्ड से अनुमोदन हो गया, हमें कब तक पैसा मिल जाएगा। सर, ये ऐसी प्रकार की बातें, इस प्रकार की एक तो हमें पता नहीं चलता ये कब देंगे, क्योंकि बिल्कुल छुपा हुआ है। और दूसरा, इनके पास कई बहाने होते हैं, एक तो ऑफिस के काम ऐसे होते हैं, और दूसरा इनके पास जो फंडिंग व्यवस्था है उसके वो भी लेकर के ये बैठ जाते हैं। तो आप को पास जो भी मिला हुआ है, जिला सैनिक बोर्ड में जाएं या राज्य सैनिक बोर्ड में पूछें कि हमारा वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जब इन्होंने स्पर्श की तैयारी की थी, ये मेरा वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल है, तो MOD साइंस MOU अंडर स्पर्श अक्रॉस ओवर 4 लाख CSC पैन इंडिया, यानी MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके नीचे आता है अकाउंट डैड, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं CGDA। हम MOD कहें, डैड कहें या CGDA कहें, तो CGDA ने या MOD ने MOU किया था 4 लाख जो CSC हैं उनके ऑल ओवर इंडिया। अब ये क्या किया क्या नहीं किया ये आपके सामने है। डैड ऑफ MOD साइंड MOU विद CSC, और ये 24 फरवरी 2022 को PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की यदि ये रिपोर्ट है तो ये बिल्कुल सही है। और शायद इसी मीटिंग में हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा गया हो और उसका जवाब माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया हो और उसी को सर्कुलेट करके इधर उधर कर दिया हो, ये मैंडेटरी है, बिलिंग है। लेकिन सब जगह से ये पता चला है कि ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है कि आपकी मर्जी है, ये मैंडेटरी कर रखा है, और इन्होंने दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक तब जाएंगे। डैड ऑफ MOD, डैड मीन्स डिपार्टमेंट डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, DAD का मतलब है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ MOD के नीचे आता है साइंड MOU जो CGDA होते हैं इसके हेड। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, इसके साथ में इन्होंने MOU किया था। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत संसार का जो एक विभाग है
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी नीचे ये कंपनी आती है, वहाँ इन्होंने MOU किया। इसमें क्या क्या किया उन्होंने? द MOU इज टू ऑन बोर्ड पेंशन सर्विसेज अंडर स्पर्श। इनका MOU था कि स्पर्श में पेंशन को ले जाने के लिए आप ये सहायता करोगे। द MOU वाज साइंड बिटवीन द CDA पेंशन श्री रामदेव एंड CEO ऑफ CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड श्री संजय कुमार राके, दो व्यक्तियों के नाम दे रखे, इनके बीच में MOU हुआ था। द MOU वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ DS, और ये जो MOU हुआ था इस कंपनी के साथ में, जो CGDA ने किया था, वो प्रेजेंस में हुआ था डॉक्टर अजय कुमार, ये डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी प्रेजेंस में हुआ था। और तो एक 4 लाख के साथ में इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर बनाए, किसके साथ में मिलकर के? जो ये CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है, इसके साथ में। उसके अलावा इन्होंने और एक MOU साइन किया फरवरी 24 को साइन किया था। ये किया था इन्होंने, इनके बीच में हुआ था। An MOU with Kotak Mahindra Bank was also signed to set up 14 branches with CSC facilities in areas with high ex-servicemen density, जहां बहुत ज़्यादा ex-servicemen रहते हैं। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से भी एक MOU किया कि जहाँ ज़्यादा ex-servicemen रहते हैं वो इस प्रकार की सुविधाएं दें। अब ये पता नहीं ये ग्राउंड पे है या नहीं। The existing network of more than 161 DAD officers, nearly 800 SBI and PNB branches acting as service centers will be augmented by CSC। अब ये कहते हैं कि इनके पास डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के 161 ऑफिसर्स हैं और SBI और PNB की मिला करके 800 ब्रांच हैं जो CSC का काम कर रही हैं। जब ये कर रही हैं और इनके साथ में 4 लाख जो इन्हें MOU किया है, इनके साथ में ये मिल करके पैन इंडिया मतलब पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएंगी। द सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेंशनर्स, और जो पेंशनर को सर्विस होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। नॉमिनल सर्विस चार्ज विल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट, और जो चार्ज होंगे जो चाहे PNB के हैं, चाहे SBI के हैं, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक के हैं, चाहे CSC सेंटरों के हैं, उसकी जो खर्चा होगा वो CGDA या डिपार्टमेंट वहन करेगा, या जो भी इनकी होगी। अब मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनके बारे में ये है कि जो CSC की ये बातें कर रहे हैं, और CSC में जो फोन नंबर दे रखे हैं वहां कोई नहीं उठाता। मुश्किल से कल मैंने 10 जगह फोन किया था, तो बड़ी मुश्किल से लकीली किसी व्यक्ति ने मेरा फोन उठाया, वो अधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा, साहब ये CSC आपके कहाँ पर हैं? ही वॉज वेरी एंग्री। बोला साहब ये CSC कहीं भी नहीं है, ये इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है, हमको भी यहाँ फंसा रखा है, नाम नहीं बताऊंगा, और हमारी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, जबरदस्ती हम पे थोप दिया गया है और सारे पेंशनर्स परेशान हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो MOU वगैरह कर रखे हैं क्या है? बोले ये सब झूठे हैं, ये कागजों पर ही हैं, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। बात तो सही है, SBI में और PNB में भी नहीं है। ये जो DAD के 161 ऑफिसर्स हैं ये भी नहीं उठाते हैं, CSC कहीं इनके हैं नहीं। फिर मैंने उनसे ये पूछा, सर ये बताइए कि हम जो लाइफ सर्टिफिकेट देंगे, जो लोकली स्टेट्स में जो जैसे ई-मित्र है, इस प्रकार के जो सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ से हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं? बोले हाँ, आप वहाँ से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हो। चलो मैंने अच्छा है, हम यही बता रहे हैं लोगों को कि लोकल बने। और लोकल वालों का क्या है, ये लोकल जो ई-मित्र बने हुए हैं जिन्होंने ये अपने उसमें बता रहे हैं नक्शे में और नेविगेशन करने पर आता है। तो मैंने अपने ही गाँव के एक ई-मित्र वाले से पूछा, मैंने बेटा ये बताओ आप लाइफ सर्टिफिकेट करते हो? बोले नहीं हम तो नहीं करते। मैंने हमें तो लिखा हुआ है। बोले नहीं तो हम तो नहीं करते। तो मेरे तुम्हारे आसपास के गाँव में जो लोग हैं वो करते हैं? वो नहीं करते साहब, 1-2 जो है डिस्ट्रिक्ट में है वो करते हैं और हमारे गांव से भी वहीं गए हुए हैं। तो मैंने कहा आपको लाइसेंस कहाँ से मिला है? स्टेट लेवल से। यानी स्टेट लेवल से जो ई-मित्र का लाइसेंस मिला हुआ है उसको इन्होंने अपने CSC में दिखा रखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी स्पर्श की पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, कंप्लीट फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए आपको स्वयं जा करके आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके तालुका में जहां भी ये लोग काम कर रहे हैं उनसे जाना पड़ेगा, अपने खर्चे पर करना पड़ेगा। और ये अनिवार्य है क्योंकि वो जो रक्षा मंत्री जी ने जो कुछ कहा था उसको ये अमल में नहीं लाए हैं, कहीं भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी हैं और ये उसको कर रहे हैं। अब इनको जो MOU है इनका पर्पज क्या था करने का? हो सकता है आने वाले समय में ऑपरेशनल हो जाए,
अभी शुरू की बात है, हम ये नहीं कहते, अभी इन्होंने कहा है तो हो सकता है। एमओयू का काम क्या, पर्पज एंड फंक्शन। एमओयू विल प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू पेंशनर्स, मतलब पेंशनर्स को मतलब पूरी की पूरी सुविधा देगा। कहाँ, स्पेशली दोज हु रिजाइड इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, देश के जो दूर भागों में रहते हैं उनके लिए देगा, ये एमओयू काम करेगा। दूसरा, दोज हु डू नॉट हैव मीन्स और टेक्निकल वेयरविथॉल टू लॉग ऑन टू स्पर्श, और उनके पास साधन नहीं है किसी प्रकार के कि आप स्पर्श में लॉग ऑन कर सकें, यानी मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हमारे काफ़ी पेंशनर्स ऐसे हैं, उनके लिए है। द सर्विस सेंटर विल बिकम एन इंटरफेस फॉर स्पर्श टू परफॉर्म प्रोफाइल अपडेट। अब ये क्या क्या करेंगे सर्विस सेंटर्स, सर्विस सेंटर आपका प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, आपकी ग्रीवेंसेस को रजिस्टर करेंगे, सीक रिड्रेसल और आपके उनको हल करेंगे, डिजिटल एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट वो भी देंगे, पेंशनर डेट वेरिफिकेशन, पेंशन का डाटा का वेरिफिकेशन करेंगे, और सिंपली फैच डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर मंथली पेंशन, और जो मंथली पेंशन है उसको वो करेंगे। यानी इन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये एमओयू बनाया। एमओयू इन्होंने CSC ई गवर्नेंस के साथ किया, वहाँ ये कहते हैं 4 लाख के लगभग CSC बना रखे हैं। फिर उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक जो है उनके साथ में 14 ब्रांचेज के साथ में इन्हें किया, बताते हैं। इनके पास ऑलरेडी 161 DAD है और ऑफिसर्स है, और PNB और SBI की ब्रांचेज हैं। तो इस प्रकार का इनका जो जाल है ये बना रखा है कागजों पर, लेकिन ग्राउंड पर यदि आप जाओगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस अधिकारी ने मुझे ये बताया था, जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर थे, कि ये सारा हौच पौच है, इस प्रकार की कहीं सुविधा नहीं है, आप अपने आप खुद कीजिए, या आपको इस प्रकार के सेंटर ढूंढने, तो ई मित्र जैसे अलग प्रकार के जो स्टेट लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सभी ने वो सुविधा नहीं ले रखी है, स्टेट लेवल पर भी ई मित्र सब जगह आपको लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिलाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि स्टेट लेवल में ये जो ई मित्र जैसी संस्थाएं हैं या काम करने वाली ये जो हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, तो पहले तो मैंने बता दिया था, आज बता रहा हूँ। मेरे पास आया JNK में इनको कहीं सोल्जर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ ये स्टेट लेवल पर ये काम करते हैं। अब ये तो रहा इनका ये। अब और मैं बात बताता हूँ आपको कि पहले तो ये आता था कि योर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आता था, लेकिन अब कल मैंने देखा मेरे ही फ्रेंड का, कल ट्रांसफर के नाम से नहीं आया, सीधा ही आया है डियर रैंक और नेम करके योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। उनका PPO नंबर दे रखा है, और PPO नंबर जो आपको आएगा 12 अंकों का, उसके बाद ये 01 लगाओगे तब यूजर नेम बन जाएगा पेंशनर का, और 03 लगाओगे तो फैमिली का यूजर नेम बन जाएगा। उसमें आपको क्या करना, लॉग ऑन करना है, अपना पासवर्ड बदलना है, और बदलने के बाद आपको PDV पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन एंटर करना है, और जैसे ही आप उसको एंटर कर दोगे उसके बाद में आपका पूरा का पूरा वो काम होगा, अदरवाइज वो नहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके आ रहे हैं, उसके बाद आपको उसमें जाना है, आपका डाटा वेरिफिकेशन करना है, और करने के बाद एक और मैंने पढ़ा था, जैसे ही आपका डाटा वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसमें आपको पुनः लाइफ सर्टिफिकेट देना है। अब मुझे पता नहीं कि जैसे हम आज लाइफ सर्टिफिकेट दे चुके हैं तो ये 1 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होता है स्पर्श में, उसके विदिन 2 मंथ्स आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दो, या MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दो, वो देना है। इसका मतलब स्पर्श में जाने के बाद आपको पुनः लाइफ सर्टिफिकेट देना है, जो अभी आप दे करके बैठे हो बैंकों में या DPDO में, शायद मुझे पता नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो काम नहीं आएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस चीज़ को हम बार बार लाते रहेंगे, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं हमारे, और इनको हम आपको बताते रहेंगे, और इस पर्स पर ही हम ज़्यादा काम करते रहेंगे। बस यहीं, थैंक यू, धन्यवाद।